गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम आपको लेसन नंबर 9 शुरू कराने जा रहे हैं। लेसन नंबर जो 9 है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ किस किस अवस्था में पाया जाता है? बेटा पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस पदार्थ होते हैं वो उनका जो आकार है वो नहीं बदलता। ये आपके बुक के माध्यम से पहले मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, हम उनका प्रयोग अनेक प्रकार से करते हैं। प्रत्येक पदार्थ दूसरे से भिन्न होता है। लकड़ी के टुकड़े का आकार जल से भिन्न होता है तथा वायु जल तथा लकड़ी से भिन्न होती है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है वो पदार्थ कहलाती है। वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। जैसे ग्लास जितनी जगह में रखा हुआ है ये इसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। जैसे ये मेज है, ये जो जितनी जगह घेर रही है ना नीचे, ये सब इसका आयतन कहलाएगा। वस्तुओं को अपनी आकार तथा आयतन के आधार पर तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस की क्या पहचान है बेटा? पहले बुक में से पढ़ते फिर मैं समझाऊंगी। जिस वस्तु को उठाने पर, खिसकाने पर, फेंकने पर, कैसे भी हिलाने उसकी बनावट में परिवर्तन नहीं। जैसे ये पेन है, पेन को मैंने रख दिया या इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख दिया तो इसकी बनावट में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। आपकी बुक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसे कैसे भी कहीं भी रख दो, जो इसकी आकार है वो वैसी की वैसी रहेगी। जिस वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं होता, स्थान बदलने पर जिस वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं होता वो कहलाती है ठोस अवस्था। कैसी अवस्था कहलाती है? पदार्थ की ठोस अवस्था। जैसे आपकी बुक में देखो कुर्सी, टेबल, पेन और ये हीरा दिखा रखा है। कुर्सी, मेज, कलम, गिलास ठोस वस्तुएं कहलाती है। यदि हम इन्हें एक स्थान से दूसरी तरफ खिसकाते हैं या फिर उठाते हैं तो दूसरे स्थान पर रख देते हैं तो उनका अपना आकार नहीं बदलता। आप कुर्सी, टेबल है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दोगे तो वही स्थान वैसा ही आकार रहेगा, उसके आकार में थोड़ी ना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ठोस वस्तुओं के आकार में परिवर्तन नहीं होता। ठोस वस्तुएं निश्चित स्थान घेरती हैं। जैसे ये टेबल है, इसको मैंने यहाँ से उठा के दूसरी जगह घेर दिया, रख दिया इसको, तो बेटा जितनी ये यहाँ जगह घेर रहा है उतनी ही दूसरी जगह घेरेगा। तो ठोस वस्तुएं अब जहाँ जितनी स्थान घेरते हैं उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता, उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ना तो वो अपना आकार बदलती है और ना ही उसकी कुछ बनावट में परिवर्तन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ठोस वस्तुएं के आकार और आयतन दोनों में परिवर्तन नहीं होता। अब देखो ठोस की कुछ विशेषताएं। ठोस पदार्थ अपने आयतन के समान ही स्थान घेरता है। जितनी उसकी जगह ना, कहते हैं ना वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन कहलाता है। आप ठोस वस्तु को आप कहीं भी रख दो वो उतना ही स्थान घेरेगी, जितना उसका आकार है उतना ही उसका आयतन होता है। ठोस पदार्थ का अपना निश्चित आकार होता है। पेन हो, कॉपी हो, ये मेज है, कुर्सी है, टेबल, उनका अपना निश्चित आकार होता है। स्थान बदलने पर वो छोटी बड़ी तो नहीं हो जाती है ना बेटा। ठोस पदार्थ अपना स्थान स्वयं बदलने में असमर्थ रहते हैं। ठोस पदार्थ अपनी जगह खुद नहीं बदल सकते हैं। ठोस की क्या विशेषता है? उसका आयतन और ठोस पदार्थ अपना आयतन उसका सेम होता है। जितना उसमें जितनी वो उसका वजन होता है जितने वो जगह घेरती है वही उसका आयतन है। ठोस वस्तुओं के आकार तथा आयतन में परिवर्तन नहीं होता। उसका जितना आकार होता है उतना ही उसका आयतन होता है। उस प्रकार ही वो जहाँ भी उसे रख दिया जाए ना तो उसके आकार में परिवर्तन होता ना ही उसके आयतन में परिवर्तन होता। समझ आया? ठोस वस्तुओं के आकार में और आयतन में परिवर्तन नहीं होता स्थान बदलने पर। समझ गए? उसका जितना वेट है उतना ही बना रहेगा, जितना वजन है उतना ही बना रहेगा, जितना स्थान वो घेरती है उतना ही वो स्थान घेरेगी। ठोस पदार्थ का
निश्चित आकार होता है, स्थान बदलने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन। जैसे एक कुर्सी है, आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दी तो कुर्सी बड़ी छोटी तो नहीं हो जाएगी ना बेटा, जितनी जगह वो यहाँ घेर रही थी उतनी ही जगह वहाँ घेरेगी। मतलब जैसा उसका आकार है उसी स्थान उतने ही आकार में वो जगह घेरेगी, यानी कि उसका आकार और आयतन क्या होता है, सेम होता है। ठोस वस्तुएं का आकार और आयतन सेम होता है, स्थान बदलने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? अब आती है हमारी द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था यानी लिक्विड होती है ना वस्तु है, पानी है, तेल है, ये सब क्या कहलाती है, द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था का आयतन जो होता है वो तो निश्चित है, लेकिन जो उसका आकार होता है वो निश्चित नहीं होता। अगर आप इसे बड़े पतीले में डालोगे तो वो उसका आयतन घेर लेगी। आयतन इसका निश्चित नहीं होता, आकार जो इसका जगह है वो उतनी घेर लेगी। इसमें दिखा रखा ना बेटे, द्रव वस्तुओं के आकार में परिवर्तन होता है लेकिन आयतन उतना ही रहता है। आकार जैसे इसमें इतनी इस वस्तु का आकार ले लिया, ग्लास में गया तो इसमें वस्तु का आकार ले लिया। अगर मैंने इस द्रव को छोटी कटोरी में भी डाल दिया, छोटे बर्तन में भी मैंने इसको डाल दिया तो ये इसका आकार ले लेगा। समझ गए बेटा? इसकी जो आकृति है, इसका जो आकृति है वो आकार है जो उसमें परिवर्तन होता रहेगा। जैसे बर्तन में इसे डाला जाएगा वैसे ही वो अपना आकार बना लेती है। द्रव वस्तुओं का आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता। मतलब वस्तु जितनी डाली है वो तो उतनी ही रहेगी ना, लेकिन अगर उसको ग्लास में डाला तो ग्लास की आकृति ले लेगी, कटोरी में डाला कटोरी की आकृति ले, बड़ी थाली में डाला थाली की आकृति ले। इसमें क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। द्रव वस्तुओं में बहने का गुण पाया जाता है। ये बहकर फिसल कर अपनी जगह, जहाँ तक इसको जगह मिलती है वहाँ तक ये पूरे में फैल जाती है। आपके घर में आपने देखा होगा, जरा सी अगर चाय भी गिर जाती है तो बहती चली जाती है, बहती चली आती है ना, जहाँ तक उसको जगह मिलती है बहती चली जाती है। यानी कि द्रव वस्तुओं का आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, आयतन उसका निश्चित होता है। द्रव्य वस्तुओं का आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। और जो ठोस वस्तुएं होती है उसका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। टेबल, कुर्सी, कलम है, अब ये बर्फ का भी रूप दिखा रहा है, आप इसे कहीं भी रखो उतना ही स्थान घेरेगी। अब ये जो बर्फ का जो है ठोस रूप कब बनता है, जब पानी को 0 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। जब पानी को 0 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो किस में बदल जाता है, बर्फ के रूप में, यानी कि पानी का ठोस रूप बन जाता है। जल ऐसी चीज है जो तीनों रूपों में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। जल जब तरल अवस्था में होता है तो हम उसको नहाने, कपड़े धोने, घर के कामों में यूज में लेते हैं ना बेटा। और जब वो जम जाता है तो बर्फ के रूप में आ जाता है। और जब हम उसे गर्म कर देते हैं, जब हम उसे गर्म कर देते हैं तो वो गैसीय रूप ले लेता है। कौन सा रूप ले लेता है, गैसीय रूप। जल को गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है वाष्प। क्या कहलाती है बेटा, वाष्प। और वाष्प बनने के बाद ये गैस बन के उड़ने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और फिर उसके बाद है गैस जो है, गैस को आप जिस भी वस्तु में डालोगे, इसको हम देख नहीं सकते, यह उसी का आकार ले लेती है। छोटे गुब्बारे में डालो, बड़े गुब्बारे में डालो, उतना ही स्थान घेर लेगी। हम बर्फ को ठोस वस्तु देख सकते हैं, तरल वस्तु देख सकते हैं, लेकिन गैसीय वस्तु हम गैस को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको सूंघ सकते हैं। गैस को हम देख नहीं सकते। अब देखो कुछ गैसीय द्रव्य पदार्थ की कुछ विशेषता देखो। सभी तरल पदार्थ द्रव्य होते हैं, जो लिक्विड होते हैं वो द्रव्य होते हैं। इनमें बहने का गुण पाया जाता है, मैंने अभी बताया आपको। द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, जितना पदार्थ है वो तो फिक्स है ना। जैसे 1 लीटर तेल है, 1 लीटर तेल है, दूध है, जो भी है फिक्स है।
है। अगर आपने उसे पतीले में डाला तो पतीले का आकार ले लिया, ग्लास में डाला ग्लास का आकार ले लिया, उसका आकार निश्चित नहीं होता। आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। द्रव पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिखा रखे हैं, इसमें डाला तो ऐसा बन गया, इसमें डाला तो ऐसे, जिस भी वस्तु में डाला जाता है उसकी आकृति वैसी ही बन जाती है। आप गैसीय पदार्थ के बारे में देखो बेटा, गैस मैंने बताया ना, पानी को गर्म करके जब वाष्प में बदलता है तो वो क्या हो जाता है, उसका गैसीय रूप हो जाता है। आप देखो कुछ पदार्थों की अवस्था ना तो ठोस होती है और ना ही द्रव होती है, ऐसे पदार्थ गैस अवस्था में पाए जाते हैं। यह जिस आकार की वस्तु में होते भरी जाती है वो उसी का आकार ले लेते हैं, आकृति ग्रहण कर लेते। गैस को देखा नहीं जा सकता, गैस को केवल महसूस किया जा सकता है, सूंघा जा सकता है। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें उदाहरण के रूप में हैं। गैस पदार्थ का आयतन तथा आकार अनिश्चित होता है। गैसीय जो पदार्थ है उसका आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। समझ गए बेटा, ये आपका चैप्टर है। आप गैसीय पदार्थ की कुछ विशेषताएं भी आप देख सकते हैं। गैसीय पदार्थ की जो विशेषताएं हैं वो ये है, गैस पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, गैस पदार्थ का आयतन अनिश्चित होता है, गैस पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान में बहने का गुण पाया जाता है, गैस पदार्थ द्रव पदार्थ की तुलना में तीव्र गति से बहती है और गैस पदार्थ को महसूस किया जा सकता है। समझ गए आप सभी? अब ये लेसन की एक बार जरूर आप खुद भी रीडिंग करना। ये तीनों रूप हैं, ये द्रव, ये ठोस और ये गैसीय रूप है। ये मैंने बर्फ का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि द्रव ऐसी चीज है, पानी ऐसी चीज है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती है, तीनों का रूप बदल सकती है वो। अब आप लेसन अच्छे से रीडिंग कर लेना, मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करा दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।